जय जय श्री राधे। वो तो माला ही बता देती है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग की माला है, बड़ी कृपा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान क्या हुआ, क्या कह रहे थे, हमको जल्दी याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो हम ये कह रहे कि किसी अधिकारी से अपना काम बनवाने के लिए और आप कुछ दे देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रिश्वत कहते हैं, घूस कहते हैं। संस्कृत में उसको उत्कोच कहा जाता है। हैं? हाँ, श्री नवल राम जी महाराज कह रहे हैं अब पढ़े लिखे लोगों ने उसका जो शब्द है वो बदल दिया। उसका नाम है सुविधा शुल्क। आपका काम सुविधा पूर्वक हो जाए, इसके लिए कुछ आपको देना पड़ेगा। न्यायोचित काम के लिए भी देना पड़ता, ये दुख की बात है। हमारे महाराज जी कहते थे कि कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। उस जमाने में भी, सतयुग में भी घूस रिश्वत की घटना घट गई, और वो भी दूसरे लोगों में नहीं, ब्राह्मणों ने ले लिया। अरे जी तुमको दक्षिणा मिलनी है आखिरी में, तो उसके पहले तुमने अलग से रानी जी से भेंट विदाई क्यों ले ली? तो पहले बहुत यदा कदा घटनाएं घटती थी, और अब ये अधिक संख्या में हो गई। इतना ही अंतर है। बाकी महाराज जी कहते थे कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। तो संकल्प की रक्षा होनी चाहिए। संकल्प की रक्षा नहीं होगी तो बड़ा अनुचित होगा। बोले ठीक है, संकल्प की रक्षा होगी। और महाराज जी, वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति के बल से, और आपने उस इला नाम वाली कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये वशिष्ठ जी की सामर्थ्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सो गुसाई जेहि विधि गति छे की, सके कोटारी टेक जोटे की। सो गुसाई जेहि विधि गति छे की, सके कोटारी टेक जोटे की। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाता, विश्व बदरी जिमे तुम्हारे हाथा। ऐसे समर्थ वशिष्ठ जी महाराज हैं। लेकिन एक बात है इस पूरे चरित्र में, भवितव्यतावश जो घट जाए, हो जाए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हो गया सो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कन्या को ही पैदा होना था। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि पे, ताहि तहां ले जाए। और ये सुद्युम्न राजकुमार शिकार खेलने गया जंगल में, और भगवान शिव के द्वारा शापित वन में प्रवेश कर गया। उस शापित वन में भगवान शिव का शाप था, जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। भगवान शिव ही एकमात्र उसमें पुरुष हैं।
बाकी पार्वती और उनकी सखियां हैं। एक बार इसी वन में भगवान शिव विराजे थे पार्वती जी के साथ, एकांत में बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही होगी। उसी बीच में भगवान शनकादिक ऋषियों के सहित वहाँ पधारे। जय हो देवाधिदेव महादेव की जय हो। पार्वती जी को बड़ी व्रीड़ा हुई, बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने कहा, महाराज कोई महल मकान तो आपने बनाया नहीं, जैसे गृहस्थ बनाते कम से कम एक कमरा तो बनाते हैं। बट के नीचे बैठे हैं, कोई पर्दा भी नहीं लग रखा है, तो आखिर तो हम गृहस्थ हैं। ये महात्मा दिनों रात आपको घेरे रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। कभी एकांत में हमको भी पूछने की इच्छा हो तो हमको भी तो समय मिलना चाहिए कि नहीं। मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। भगवान शंकर बोले, ऐसा है, अब तुमको ही यहाँ समय रहेगा, यहाँ एक रूप से मैं विराजमान रहूँगा और जो भी पुरुष मात्र इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तो वहाँ पुरुष एकमात्र भगवान शिव हैं, बाकी भगवती जगदम्बा पार्वती और उनकी सहचरियाँ हैं, सखियाँ हैं। उस वन में इसका प्रवेश हो गया और महाराज जी जैसे ही उस वन में इसका प्रवेश हुआ वो तुरंत स्त्री हो गया। वो तुरंत स्त्री हो गया और तो और इसके जितने सिपाही थे सब स्त्री हो गए, घोड़ा भी घोड़ी हो गया और जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए। सब एक दूसरे को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हुआ क्या भाई चमत्कार, हम सब स्त्री हो गए। एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए कि ये क्या हुआ। अब ये स्त्री ही नहीं हो गया सुद्युम्न, उस वन से आगे ये लोग बढ़े तो वहाँ एक सरोवर के तट पर चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस स्त्री बने हुए सुंदर ये जो सुद्युम्न नाम का राजकुमार था, जो सुंदरी स्त्री बन गया था, इसको देखा तो गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। विवाह ही नहीं कर लिया, एक बेटा और हो गया, उसका नाम हुआ पुरूरवा। अब गोद में खिला रहे बेचारे। सोचें हम तो राजकुमार थे अयोध्या की, ये हुआ क्या, स्त्री भी बन गए, गर्भ भी धारण कर लिया, बच्चा भी हो गया। ऐसे संकट के समय गुरु जी की ही याद आती, गुरु जी हम फंस गए चक्कर में, अब क्या करें, बचाओ हमको। और जितने वो सैनिक थे ना, वो स्त्री बन गए थे, उनसे देवताओं ने विवाह कर लिया, क्योंकि पार्वती का शाप हो गया था कि तुम अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे। तो उनसे विवाह कर लिया देवताओं ने। उनसे एक देवताओं की उपजाति प्रकट होगी जिसका नाम हुआ किम पुरुष। किम पुरुषा, किम, क्या आप पुरुष थे पहले, क्या तुम पहले पुरुष थे? उसने कहा हाँ हम पहले पुरुष थे, अब स्त्री हो गए, क्या करें? बोले कोई बात नहीं। तो किम पुरुषा किम पुरुषा, किम पुरुष हो गए वो सब, वो भी देवताओं की एक प्रजाति हो गई। गुरु जी को याद किया, गुरु जी प्रकट हो गए। बोले कहो बेटा क्या बात है? बोले देख लो गुरु जी, दंड धारण किया और विधिवत अग्नि की, गुरु की, गौ की सेवा की, षडंग वेद का अध्ययन किया। हम तो महाराज के पुत्र हैं, राजकुमार हैं मनु महाराज के, और मेरी ये दशा हो रही है, आप इससे हमको उबारो, हम तो स्त्री बने हुए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम पहले कन्या ही हुए थे,
तो जो तुम्हारे भाग्य में था, भवितव्यतावश जो था वो वही हो गया, अब इसी में संतुष्ट रहो। बोले नहीं नहीं महाराज, हम तो मन भर गया, हम तो राजकुमार ही रहना चाहते हैं। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले हमारे शाप की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए और तुम्हारा तप भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा, ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब तो ये बेचारा और ज़्यादा दुखी हो गया। बोले महाराज ये तो बड़ा तमाशा हो गया, हमारे साथ मजाक हो गया, ये कोई बात है? 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, या तो स्त्री ही रहा आया था या पुरुष ही रहा आया था तो ठीक था, ये क्या चक्कर पड़ गया? भगवान ने, वशिष्ठ जी ने कहा ईश्वरीय विधान को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है। देखो ब्राह्मण हो या चांडाल, स्त्री हो या पुरुष, भगवान की प्राप्ति में कोई शरीर बाधक नहीं है। स्त्री शरीर भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं है। जीव के कल्याण में कोई जाति बाधक नहीं है, कोई अवस्था बाधक नहीं है, कोई शरीर बाधक नहीं है। प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सब भगवान का भजन कर सकते हैं। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने तो सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सभी जीव भगवान की शरणागति के सदा सर्वदा से अधिकारी हैं और अधिकारी रहेंगे। सब भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। भगवान के दरबार में कोई अयोग्य नहीं है। करुणामय प्रभु की शरणागति के सब योग्य हैं। सुद्युम्न जी आ गए अयोध्या जी लौट के। 1 महीने तो अंतःपुर में रहते, स्त्री शरीर में रहते, और 1 महीना बाहर रहते, राजकुमार के रूप में रहते। तो इनको वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग करिए। चले आए तीर्थराज प्रयाग के निकट, जिसको झूसी कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर बसाया और अपने पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठानपुर का झूसी का राजा बनाया और स्वयं तपस्या करके महात्मा सुद्युम्न ने अपना कल्याण किया। इसका मतलब है शरीर की कैसी भी स्थिति हो जाए, ईमानदारी से जो जीव भजन में लग जाता है उसका परम कल्याण हो जाता है। सुद्युम्न जी भी बड़े महात्मा हुए, इसलिए महात्मा सुद्युम्न का उपाख्यान ये कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद श्री मनु जी महाराज ने इक्ष्वाकु नृग सरियाति दृष्ट दृष्ट कर और दृष्ट दृष्ट करुष नरिष्यंत प्रसिद्ध नवग और कवि इन पुत्रों को जन्म दिया। इनकी चर्चा आप लोग श्रवण कर ही चुके हैं। अब श्री नभग जी के अम्बरीश जी के चरित्र को भी हम संक्षेप में कहेंगे। नाभागादम्बिरीशो भून् महाभागवतः कृति नास्पृशद् ब्रह्म सापोऽपि यं न प्रतिहत क्वचित्। वैवस्वत मनु के पुत्र नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। ये नभग जी की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है और उनके पुत्र नाभाग जी की भी चर्चा करना जरूरी है। नभग जी मनु जी के पुत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र हैं। नभग जी के कई पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम नाभाग था। वो पुत्र वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए और यथा समय अपना अध्ययन पूर्ण करके लौट के आ गए।
नाभाग जी का मन लंबे समय तक लग गया, दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का स्वाध्याय करते रहे। अब गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हुआ, अब तुम समावर्तन कराओ। समावर्तन करा के जब घर आए तो उनके भाइयों के सबके विवाह हो गए थे और भाइयों ने हिस्सा बांट भी कर लिया था, पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। नाभाग जी ने कहा कि हमारा हिस्सा तो लाओ भाई, हम आए हैं, अब हमने समावर्तन कराया है, विवाह भी होगा हमारा, अब बताओ हम क्या करेंगे, हमारा हिस्सा तो हमको दो। तो उनके भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में ये बूढ़े पिता माता हैं, क्यों, इनकी समस्या है, कौन सेवा करेगा इनकी, यह है संसार का स्वरूप। पैतृक संपत्ति तो सबने ले ली, अब सेवा का वजन सब पर पड़ रहा है, कौन करेगा सेवा। तो ये पिता माता की सेवा तुम्हारे हिस्से में दी गई है। इतना सुनते ही नाभाग जी के नेत्र भर आए। उन्होंने अपने भाइयों को प्रणाम किया और कहा आप लोग कितने उदार हैं, आपने हमें सबसे श्रेष्ठ संपत्ति दी है। पुत्र के लिए अपने पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। आप कितने उदार हैं, सच्ची संपत्ति आपने हमको दे दी। आपने सरयू किनारे जाकर के एक पर्णकुटी का निर्माण कर लिया और पिता माता से कहा कि आप हमारे हिस्से में आए हो, अब आप हमारी संपत्ति हो, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे पुत्र, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने अन्याय किया है, छल किया है, मैं वृद्ध भला किसकी संपत्ति हो सकता हूँ, का मेरे लिए तो आपकी सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अच्छा तो करो सेवा। प्रेम से सेवा करने लगे, विवाह भी इनका हो गया और एक दिन इनकी सेवा से पिता नभग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देखो बेटा नाभाग, तुम वेदों के अनुपम विद्वान हो। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और वे छठे दिन के मंत्र कुछ विस्मृत हो जाते हैं। उनमें कुछ स्वर में या किसी चीज में ऐसा विपर्यय हो जाता है, व्यतिक्रम हो जाता है कि उसके कारण वे स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं। और उनके यज्ञ में बहुत संपत्ति है, सब सोने चांदी के पात्र हैं, बहुत स्वर्ण आदि उनके यहाँ बहुत है। तो आप उनको छठे दिन के मंत्र बता देना, वो तो चले जाएंगे स्वर्ग और सारा सोना चांदी सब संपत्ति तुमको दे जाएंगे। तो तुम भी ब्राह्मणों की कृपा से धनाढ्य हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, अर्थ का संकट नहीं रहेगा। इनके मन में कोई धन के प्रति बिल्कुल भी लोलुपता नहीं थी, वो धन को कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। कहा जो आज्ञा पिताजी। और उत्तराखंड गए, उन्होंने छठे दिन के मंत्र बताए, ऋषि तब तो स्वर्ग चले गए, सारे बर्तन भांडे इनको दे दिए, बोले सब यज्ञ पात्र ये सब स्वर्ण के हैं, ले जाओ तुम। ये बटोरने लगे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। नील लोहित वर्ण के स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे, डमरू लिए हुए थे। आपने उन महापुरुष को देखकर प्रणाम, उन्हें पहचाना कि शंकर जी हैं, चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप हमको क्यों रोक रहे हैं, आप कौन हैं। बोले हम कौन हैं ये तो तुम्हारे पिताजी तुमको बता देंगे, पर ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, इस पर हमारा अधिकार है, और तुमको हमारी बात पर भरोसा न हो तो अपने पिताजी से जाकर पूछ लो। इन्होंने ये नहीं कहा कि जिसने दी, जो मालिक था संपत्ति का वो ही हमको दे गया तो हमारा अधिकार क्यों नहीं, ये नहीं कहा इन्होंने। कहा ठीक है,
और कहाँ हिमालय, और वहाँ से फिर पैदल चल के अयोध्या जी पहुँचे। फिर पिताजी को कहा कि पिताजी, अरे बेटा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जिन भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने से भी अनुभूति नहीं होती है, बड़े बड़े योगियों को भी ध्यान में अनुभूति नहीं होती है, वे भगवान शिव साक्षात पधारे, तुमने उनका दर्शन किया और उनसे बातचीत की, तुम बड़े भाग्यशाली। जाओ उनके चरणों में प्रणाम करना और कहना महाराज ये सब आपका ही है, हमारे अपराध को क्षमा करें, आप हमें आशीर्वाद दें, हमारा परम कल्याण हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आकर इन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, प्रार्थना कर दी। शंकर जी रीझ गए इनकी पितृभक्ति पर, कितने सीधे साधे सरल हैं, जो कहता है उसको मान लेते हैं। टेढ़े होते हैं वो सबकी बात नहीं मानते हैं, और सीधे जो होते हैं वो सबकी बात मान लेते हैं, अच्छे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो तुम क्षत्रिय हो, यज्ञ शिष्ट तुम्हारा सर्वनाश कर देता है, क्योंकि यज्ञ शिष्ट रुद्र का अंश होता है और मैं प्रलय का देवता हूं। बहुत ध्यान से सुनो ये कथा। यज्ञ का बचा हुआ अन्य किसी कार्य में व्यय नहीं करना चाहिए। अयम तु रुद्र भागोस्तु, अयम क्या ना, ये रुद्र भाग है। यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वही, यज्ञ का बचा हुआ उच्छिष्ट वो रुद्र का भाग है, तो तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, ब्राह्मण मंडप दान होता है, बर्तनों का भी दान होता है, वो लेता है संकल्प। तुम क्षत्रिय हो, तुम इसको लेने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए इस पाप से तुमको बचाने के लिए हमने ऐसा किया। अब तो महाराज ऐसी परंपरा हो गई कि कोई पढ़ लो और कोई कुछ भी करने लग जाओ। एक महाराष्ट्र के एक सज्जन हमारे महाराज जी के पास रहते थे, क्षत्रिय परिवार का उनका जन्म था, बहुत बढ़िया से व्याकरण पढ़ा था, वेदांत पढ़ा था, और भी कुछ उन्होंने पढ़ा था, भागवत जी आदि भी पढ़ी थी, उपनिषद भी पढ़े थे, अच्छे ईमानदारी से पढ़ा उन्होंने। बाद में उनके पिताजी की आज्ञा से उनको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ा, तो महाराज जी ने कहा कि तुम अपने गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति कैसे संचालित करोगे, क्योंकि कथा वार्ता करके गृहस्थ का पोषण करना ये ब्राह्मण का तो अधिकार है, क्षत्रिय का अधिकार नहीं है। और गृहस्थाश्रम का तो कुछ न कुछ निर्वाह करना पड़ेगा। तो अच्छे पढ़े लिखे होने पर भी उन्होंने कहा महाराज जी, हम तो जो आप आज्ञा करेंगे हम उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, हम तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि मानते। महाराज जी बोले नौकरी तो तुम्हें मिलेगी नहीं, व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, पैतृक खेती है, ईमानदारी से खेती करना, गौ सेवा करना, उसी से अपना गुजारा करना। चाहते तो सैकड़ों कथाएं कह सकते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा विप्रेतर व्यक्ति को, ब्राह्मणेतर व्यक्ति को कथा वार्ता आदि करके उससे अपनी वृत्ति चलाना ये उसके लिए विहित नहीं है। महाराज जी से बड़े प्रसन्न थे, बोले देखो मैंने एक वाक्य कहा, उसका कितनी श्रद्धापूर्वक पालन किया उसने। ज्ञानेश्वर जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा अब देखो हमने इसको स्वीकार कर लिया, अब ये हमारा हो गया, अब हम प्रसाद रूप में तुमको दे रहे हैं, ये संपत्ति अक्षय होकर तुम्हारे यहाँ रहेगी और बहुत धन बढ़ेगा तुम्हारे। देखो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, अन्याय किया, वो तो जैसे के तैसे ही रह जाएंगे,
पर तुम्हारा पुत्र महाभागवत होगा और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। जब भोले बाबा देने लग जाते हैं तो कंजूसी तो इनके शब्दकोश में ही नहीं है, इतने उदार हैं। आहा, क्या कहना। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन शंभु क्रीतः स्यात् द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत्। भगवान शिव के दरबार में पहुंच करके 3 बार कहे महादेव महादेव महादेव। तो भगवान शंकर सोचते हैं एक बार इसने महादेव कहकर पुकारा तो इसने हमको खरीद लिया, हम तो बिक गए। अब इसने 2 बार और कह दिया तो हम कर्जदार हो गए, अब हम इसको क्या दें। इतने उदार हैं शंकर जी, आशुतोष अवधर दानी। इसलिए विनय जी में गोस्वामी जी ने कहा बाबरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। आप गाइए बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। बड़े दिन वेद बड़ाई भानी। ये कह रहा बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। निज घर की बर बात बिलो कहू, हो तुम परम सयानी। शिव की संपदा देखत, शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। जिनके भाल की लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत, तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकवानी। हमारे नाको दम आ गया,
क्यों हमको विधाता बना दिया। पानी रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दुखी इनके दुख जाचकता अकुला, दुखी दीनता दुख के दुख जाचकता अकुलानी। सौंपिए और भीख भली में जानी, भीख भली में जानी। बावरो रावरो नाह भवानी। ये ब्रह्मा वाला पद किसी दूसरे को सौंप दो, हम तो भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, हमारी एक भी नहीं चलती है। बस आपके दरबार में आकर कोई रोया जिसके भाल पर मैंने कोई सुख की निशानी नहीं लिखी, उसके लिए तुमने स्वर्ग जैसा, स्वर्ग का साम्राज्य उसको प्रदान कर दिया। महाराज हमारे नाको दम हो गया, ये अधिकार दूसरे को सौंप दो। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत विधि की यबानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुन विधि की बरबानी। तुलसी महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। जगत मातु मुस्कानी। बावरो रावरो नाह भवानी। बावरो रावरो जय जय श्री राधे। भगवान शिव देने में बहुत उदार हैं। बस प्रार्थना ये है, उनसे केवल भगवत चरणारविंद की प्रीति ही मांगो, इसी में लाभ है। और देने को तो सब कुछ दे देंगे, फिर बुरा भला होगा तुम जानो। इसलिए प्रसन्न इसी बात पर होते हैं कि उनसे कोई भगवत चरणारविंद में अनुराग की याचना कर ले, प्रेम की याचना कर ले, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। देखो यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ नाभाग जी ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा। उनकी निष्कामता पर शंकर जी इतने रीझ गए कि उनको परम भागवत महाभागवत अम्बरीश जैसा पुत्र दे दिया। अम्बरीश जी कैसे हैं? बोले ये इतने बड़े पुण्यात्मा प्रातस्मरणीय महापुरुष हैं कि नास्पृशद ब्रह्म सापोपी, ब्राह्मण के शाप ने भी उनका स्पर्श नहीं किया। यम न प्रतिहत क्वचित,
जिस ब्राह्मण के शाप को दुर्निवार कहा गया, किसी में सामर्थ्य नहीं ब्राह्मण का शाप मिटने की, भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है। आप लोग कहीं क्या बोले चले जा रहे हो? हाँ, बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं बोलते। एक बार ध्यान से सुने, एक बार दैत्य देवताओं से पराजित होकर के मारे मारे फिर रहे थे, भाग रहे थे। देवता पीछे पड़े थे, इनको मार डालो, खत्म ही करो, उनका किस्सा खत्म कर दो। और उस समय भृगु जी महाराज तपस्या कर रहे थे। शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के पुरोहित हैं वो भी तपस्या कर रहे थे। वो मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए गए थे भगवान शिव के पास, वहां तपस्या कर रहे थे शंकर जी की। तो अवसर देखकर देवता आ गए और दैत्य भृगु जी की पत्नी ख्याति की शरण में आए कि माता, इस समय बाबा गुरु भी तपस्या कर रहे हैं और गुरु जी भी तपस्या कर रहे हैं, तो हमको बचाएगा कौन? आप ही बचाओ हमको। उन्होंने कहा, माँ भैषी, डरो मत, एक ब्राह्मणी के आश्रम में तुम हो, चिंता मत करो, डरो मत। देवता आए, बोले निकालो इनको यहाँ से, मैं मारूंगा इनको। तुम नहीं मार सकते हो, इनको हमने शरण दी है। देवता माने नहीं, वहीं अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तो महान योगिनी, महान पतिव्रता भृगु जी की पत्नी ख्याति ने योग बल से अपना विकराल मुंह धारण किया और संकल्प किया कि इंद्र के सहित में संपूर्ण देवताओं को निगल जाऊंगी, नए इंद्र महेंद्र सब बना दूंगी। इंद्र हुए तो क्या चले, मनमानी नहीं चलेगी। ओ देवता समझ गए तो अपने में निगल जाएगी ये देवी। अब भगे देवता, सीधे क्षीर समुद्र तक भगे। पहले तो देवता दौड़ा रहे थे दैत्यों को, अब भृगु जी की पत्नी ने दौड़ाया देवताओं को। भगवान शेष सैया पर पौड़े थे क्षीर सिंधु में, महाराज बचाओ बचाओ, शरण में शरण में। भगवान उठ के बैठ गए। क्या बात है? बोले सबको समाप्त कर देगी, योग बल से सबको निगल जाएगी। भृगु पत्नी, भगवान ने देखा कि तो निगल ही जाएगी, तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, चक्र छोड़ दिया और भृगु जी की पत्नी का सिर धड़ से अलग हो गया। काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता का वध भगवान विष्णु ने कर दिया। देवता चले गए, दैत्य भी बेचारे भाग गए, पाताल को चले गए, देवता अपने अपने लोक को चले गए। भृगु जी आए। भृगु जी ने कहा, शरणागतों की रक्षा करना ये तुम्हारी ठेका है क्या? और कोई ठेकेदार नहीं हो सकता है। आप ही ठेकेदार अकेले बने भय हो शरणागतों की रक्षा के। अरे किसी के भी पास कोई आवे कहता हुआ कि हम आपकी शरण में हमारी रक्षा करो, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये धर्म है। गुरु आश्रम में गुरु माता के पास दैत्यों ने रक्षा की प्रार्थना की तो रक्षा कर रही थी, इसमें कौन सा अनुचित था? आपने देवताओं का पक्ष लिया है। मेरे धर्म कर्म का लोप हो गया मेरी पत्नी के मरने से। अग्निहोत्र बिना पत्नी के संभव नहीं। मैं शाप देता हूं, अपनी महान पतिव्रता पत्नी के वियोग में जैसे मुझे पीड़ा हो रही है, ऐसी तुम्हें मनुष्य लोक में अवतार लेना पड़ेगा और यही राक्षस हर ले जाएंगे तुम्हारी पत्नी को, तुम्हें रोना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं, जो किया उसका फल भोगना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए कि भूमिका तो हम ही बना रहे हैं, कोई बात नहीं। और तुरंत उन्होंने, हाँ अब जो बात कहनी वो तो हम कह दें। भगवान विष्णु ने कहा, किसको शाप दे रहे हो? मुझे? मैं परमात्मा हूं,
सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता। क्या कहा? मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता। भृगु जी ने कहा नहीं करता, इसमें भी तुम स्वतंत्र नहीं हो, भले न हो चाहे जितने बड़े डंबूधारी, करना पड़ेगा। यदि एक ऋषि के सत्य की रक्षा नहीं की तो प्रलय हो जाएगा। और कहकर महाराज उन्होंने अपने योग बल से, तपोबल से अपनी पत्नी को जीवित कर दिया। सिर उठाया और कहा, यदि मैंने एक पत्नी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन किया हो और मन से भी कभी पाप का आचरण न किया हो तो मेरी पत्नी जीवित हो जाए। सिर धड़ पर रखा, पत्नी तो जीवित हो गई और वो तो प्रसन्न हो गए और खुद तपस्या में लग गए। कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की समुद्रों का जल खोलने लग गया, आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लगे, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी हो गई, धरती डगमगाने लगी। संपूर्ण देवताओं ने भगवान से कहा, महाराज उनका शाप स्वीकार कर लो, नहीं तो बिना प्रलय के ही प्रलय हो जाएगा। भगवान हंसते हुए आए, ब्राह्मण की शक्ति कितनी होती है, वो मुझे भी झुका सकता है, इसको दिखाने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था। मैं तो ऋषियों की, ब्राह्मणों की बात सदा सिरोधार्य करता हूँ, मैं आपके शाप को अंगीकार करता हूँ। भगवान ने कहा, यम न प्रतिहत क्वचित, ब्राह्मण की शाप को भगवान भी मेट नहीं सकते। इसलिए भूल कर भी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, उसका तो आदर होना ही चाहिए। कथनचित कोई ब्राह्मण धर्म कर्म सदाचार से भी शून्य हो जाए, किंतु जात्या भी यदि वह ब्राह्मण है तो भी उसका तिरस्कार मत करो। तिरस्कार करने से ब्राह्मण के तिरस्कार का पाप लगेगा। महाराज जी, धर्म कर्म सदाचार से संपन्न ब्राह्मण वह यज्ञाग्नि के समान पवित्र है, और धर्म सदाचार से शून्य ब्राह्मण चिताग्नि के समान है। लेकिन अग्नि तो अग्नि है, यज्ञाग्नि जला सकती है, तो क्या चिताग्नि नहीं जला सकती? चिताग्नि भी जला देती है। इसलिए हमें ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण में भी दुर्वासा जी महाराज, जो भगवान शिव के 88 अवतारों में एक अवतार हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं, अजर अमर हैं। ऐसे दुर्वासा जी महाराज, उनका भी शाप अम्बरीश जी का कुछ न बिगाड़ सका। भगवान को स्वीकार करना पड़ा शाप। अब सोचो, और इतने बड़े ऋषि का क्रोध शाप भी अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, मैं भी भक्त पांडवों का वंशज हूँ, पर एक 7 वर्ष की आयु के बालक के शाप के कारण अनशन व्रत लेकर कथा सुनने बैठा हूँ, शाप को नहीं मेट सका। और वो कैसे चक्रवर्ती सम्राट थे जो ब्रह्मर्षि दुर्वासा का शाप भी उनका कुछ न बिगाड़ सका, उनका क्रोध भी नहीं बिगाड़ सका। आप कृपा करके बताओ। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज भाव समाधि में डूब गए, और महाराज उन्होंने बड़े प्रेम से श्री अम्बरीश जी का चरित्र सुनाया। अब हम जैसे चरित्र अम्बरीश जी का सुनाते हैं, उसमें कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए, और घड़ी कह रही है कि अब 3 घंटे आप नहीं कर सकते हैं। 1-2 श्लोक तो पढ़ ही देते हैं। क्या कहना। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीं
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। अम्बरीश जी को महाभाग कहा गया। क्यों महाभाग कहा गया? सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होने के बाद भी उनकी उसमें रंच मात्र ममता नहीं थी। इसका तात्पर्य क्या है? जिसके जीवन सर्वस्व प्राण सर्वस्व भगवान बन जाएं, वही महाभाग कहलाने का अधिकारी है। शरीर संसार से संबंध त्यागे और भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे, वही महाभाग कहलाने का अधिकारी है। सुखदेव जी सबको महाभाग नहीं कहते, अम्बरीश जी को महाभाग किया क्योंकि संसार के सारे संबंध को एकदम तिनके के समान तोड़ दिया। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, 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 हरि सो जोरी सबनि सो तोर्यो, हरि सो जोरी सबनि सो तोर्यो, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन भगवान श्री कृष्ण गोपियों को महाभागा करें। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। क्यों महाभागा कहा? मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, संत्यज्य सर्व विषयास्तव। शरीर संसार के बंधन को तृण के समान त्याग कर गोपियां आई। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीत मोहिता गीतवयोषिता कस्त्यजे निषि। ऐसा छोड़ सको शरीर संसार की आसक्ति को, ममता को,
और भगवान से संबंध जोड़ सको तो महाभाग हो, तो महाभागा हो, और नहीं तो बने रहो अपने आप में बड़े से बड़े। क्या होता उससे? ऐसे थोड़ी बड़े बनते हैं। संसार में बड़ा बनना कितना खतरनाक है। एक महात्मा से हमने कहा, जयपुर की बात है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हो, यहीं बैठ जाओ। और ये बोले, राम राम राम, आप अपनी वाणी से कभी ऐसा मत बोलना। हमने कहा क्यों, क्या गलती हो गई? तो बोले, पहले भिजाया जाता है दाल को, फिर सोलोढ़ी पर पीसा जाता है, और उसके बाद फिर कड़ाह में तेल में तला जाता है, फिर इसके बाद उसमें नमक मिर्च भी डाला जाता है, फिर दही भी डाला जाता, खट्टा खट्टा। इतना यातना सहने के बाद जो बनता है दही बड़ा, और बड़ा देखते ही फिर रह नहीं पाता है, गोलगप हाँ पा जाते हैं। एक पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। सीधे साधे पंडित जी थे, कोई पढ़े ले थे, संस्कृत ठीक से पढ़े नहीं थे। तो दूसरे पंडित जी ने कहा जजमान से कि तुम्हारा जो गुरु है ना, कुलगुरु मूर्ख है एकदम, कुछ नहीं जानता है। अरे महाराज बहुत कुछ जानते हैं। कहा ये जो श्लोक बोला इसका अर्थ पूछो इसको, शुक्लाम वरदम देवम का क्या अर्थ है, बता दे तो जाने। महाराज बताओ क्या अर्थ है इसका? अरे बोले क्या अर्थ? सीधा साधा अर्थ दही बड़ा है। कैसे? शुक्लाम वरधरम, क्या सफेद दही की चादर ओढ़ लेता है, देवम चमकता हुआ, शशि वर्णम एकदम पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा, चतुर्भुजम, चतुर्लोक साग पूड़ी नहीं खाते हैं, दही बड़ा हो तो दही बड़ा से ही चिनाई कर लेते हैं। चतुर्भुजम, चतुर्लोकों का भोजन, और प्रसन्न वदनम ध्यायेत, ऐसा दही बड़ा सामने परोस के आ जाता, आहा क्या कहना, और पेट में चला जाए तो सर्व विघ्नोपशांत है, सब विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। तो बोले दही बड़ा इतना खतरनाक है, इतना बड़ा होने पर तब बड़ा बनते हैं, इसलिए आप ये बिल्कुल मत कहो कि आप तो बड़े हो, बड़े कहते कोई ना कोई खा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। संसार की संपत्ति उन्हें मिट्टी के ढेले के समान समझ में आती थी। इसी को गीता में भगवान ने कहा समलोष्टास्म कांचन, गुणातीत पुरुष के लक्षण में वर्णन किया गया। मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, उनमें भेद उनकी दृष्टि में नहीं होता है। पर महाराज जी ये भाव कैसे मिला उनको, ये भी लिखा है इसमें। अम्बरीश जी को ये भाव मिला, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। भगवान और भगवान के भक्त और संत महात्मा, इन तीनों में विशेष भक्ति उत्पन्न होने के कारण उनको संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी। यहाँ नवलराम जी महाराज तद भक्तेषु च साधुषु, भक्तों को अलग ग्रहण किया, साधुओं को अलग ग्रहण किया। बहुत ध्यान से सुने, भक्तों को अलग ग्रहण किया, साधुओं को अलग ग्रहण किया। आजकल लोग कहते हैं कि साधु माने कोई विरक्त महात्मा नहीं होता है, साधु माने जिसमें साधुता है, सज्जनता है, क्योंकि साधु शब्द गुणवाची है, तो साधु माने साधुता के जो गुण हैं वो साधु है। हम इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधु शब्द को विरक्त संतों के अर्थ में रूढ़ माना है यहाँ सुखदेव जी ने। और योगाद रूढ़िर बलीयसी, यौगिक शब्दों से रूढ़ी बलवान होती है, ये सिद्धांत है। इसलिए साधु शब्द से साधुसु माने विरक्ता न्यासीना, ये ग्रहण किया गया है।
दोनों में भाव था मरीचि का। गृहस्थ भक्त हैं उनमें भी भाव था, और जो विरक्त संत महात्मा हैं उनमें भी उनका परम भाव था। भक्त मात्र का आदर करते थे, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो, सबका आदर करते थे। तो उनको संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान दिखाई पड़ती थी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शतकथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। क्या कहना, क्या अद्भुत श्लोक है। आपने अपने मन को निश्चय पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल में विराजमान कर दिया। इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति में मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह इंद्रिय अपने विषय को प्राप्त करना चाहती है, और मन को जब भगवान के मन रूपी भौरे को भगवान के चरण कमल रूपी कोश में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा तो फिर वो स्वप्न में भी भगवद अतिरिक्त किसी विषय में प्रवृत्त होगा नहीं। जागृत की बात तो छोड़ दो, स्वप्न में भी निश्चय पूर्वक अपने मन रूपी भौरे को भगवान के चरण कमल रूपी कोश में विराजमान कर दिया। अपनी संपूर्ण वाणियों का व्यवहार मात्र वे भगवान नाम संकीर्तन में ही करते थे। वैकुंठ गुणानुवर्णने, यहाँ केवल नाम कीर्तन है, गुणानुवर्णन भगवान के गुणानुवाद में। बचांसी में बहुवचन है, इसका अर्थ है परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों से वो भगवान का ही गुणगान करते थे, भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, अब हमको फुर्सत कहाँ है सेवा पूजा की। पर चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पार्षद धोना, चंदन घिसना, ये सारी सेवा स्वयं करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु। आदिषु का अर्थ है, महाराज जी कहते थे कि चक्की भी खुद भी चला करके आटा निकालते थे ठाकुर जी की सेवा के लिए। स्वयं बगीचा लगाना, स्वयं पुष्प चुन कर लाना, स्वयं भगवान के लिए पुष्पहार बनाना, भगवान की किसी भी सेवा में किसी को सहभागी नहीं करते थे। सेवा हम भी करते हैं, हम तो करते ही नहीं खैर, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं कि सेवा करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है कि ये झाड़ू लगा दे, वो पोंछा लगा दे, बर्तन ये धो ले, चंदन ये घिस दे, और फिर चलो पूजा भी ये कर रहा है तो करने दे। बाद में हम बड़े पुजारी हैं, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, ये कर लें। सेवा छिने तो ऐसे लगे कि मेरे प्राण छिन रहे हैं, तब समझो सेवा है। सेवा ही संपत्ति बन जाए। आपकी संपत्ति कोई आपसे छीने, आपको कैसा लगेगा? सेवा छीननी नहीं चाहिए। सेवा न मांगी जाती है न सेवा दी जाती है। सेवा सेवक का अपने आप वर्ण कर लेती है। फिर से सुन लो, सेवा सेवक का अपने आप वर्ण कर लेती है।
आप में सेवा भाव होगा ना, आप दुनिया के किसी कोने में चले आपको सेवा मिल जाएगी। वो सेवा भाव ही नहीं है तो जो सेवा मिली हुई है उस सेवा को भी आप प्रेम से नहीं कर पाएंगे, बार बार उसमें गलती करेंगे, बार बार त्रुटि करेंगे।